तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र कोई 10 या 12 साल थी। उसके सर पर सींग थे और साथ उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ उसका यही प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट उसे वो हीरा वापस लेती है और उससे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है कि जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मेलेफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे उस लड़के की पहनी गई लोहे के रिंग से करंट लगा था। वो बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मेलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इनके दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता और मेलेफिसेंट और ये मिलके खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है, यानी लालच भी होती है। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पे किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था। मेलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है तो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में से भी अजीबोगरीब क्रिएचर्स घोड़े पर बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और अब राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे पास की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है, और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए कई साल बाद। मेलेफिसेंट उसे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पे हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है। लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था। वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है पानी में, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। और फिर अगली सुबह जब हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देख के मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके साथ नहीं रहे थे। वो अब परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेके राजा के पास आता है और कहता है कि ये लें, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया।
राजा उससे बहुत खुश होता है और उससे पढ़ लेके उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। और यहाँ पे स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था, उस लालची इंसान का ख्वाब। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलेफिसेंट दिखाई जाती है, जो कि काफी उदास थी क्योंकि वो अब उड़ जो नहीं पाती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है कि देखती है कि एक शिकारी किसी कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी, तो वो फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहाँ से डर के भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो इंसान बनने पे काफी खुश होता है। तो मेलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डीएवल रखती है। हम डीएवल उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता था। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में उसके पर काटे, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है। उसका ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस तरफ किंगडम में स्टीफन की राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी थी और अब उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। वहाँ पे काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पे कौन कौन आ रहा था, कितनी कितनी दूर से आ रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे किड़किड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है, तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और उसके बाद वो निकलता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलेफिसेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियों से लेके काफी दूर चली गई होती है, लेकिन मेलेफिसेंट को अभी भी उसका मुकाम पता था कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मेलेफिसेंट खुद प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से, कभी दरख्त से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियों से जिस जगह पर लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने भी इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी, तो उसको सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज देने लगती है, कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मेलेफिसेंट होती है वहाँ पर, उसे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देख के चिल्लाती है और कहती है, आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती है, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और जो आपके साथ कौवा है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, तो वो भी अंदर अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो बहुत अच्छी परी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने इसे दिया वो इसे कभी भी लगे। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी की तरह एक साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तब मेलेफिसेंट अपनी सारी पावर्स यूज करके वो कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसके कंप्लीट होने का टाइम बहुत करीब आ चुका हो। और इसी बात को तो लेके मेलेफिसेंट परेशान थी कि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था, तो वो ये दुआ करती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारी परियों के पर होते हैं
हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने वाली हो जाती है। तो प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत लेके उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ होंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाता, और एक दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कह रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। वो तीनों परियां उसको सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ, और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा कुछ सच है। तो मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहां से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पर। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16th बर्थडे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और ना कोई इस कमरे में जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। तो अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है तो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेके वहां पर जाती है जहां पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहां पर वो मौजूद जो परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया और उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देख के रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कह के मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेके जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को चला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कव्वे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा यानी जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट अब आजाद भी हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है।
प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वह खुद ब खुद मेलेफिसेंट के साथ जाके लग जाते हैं। मेलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो, और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ पर मेलेफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है।